सुनील वैसे एक चीज ये बताइए, ये मूल इसकी कंप्लेन है वो कांग्रेस पार्टी ने की थी। तो आज की तारीख में कुछ ऐसा हुआ है कि इंडिया में कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है। कांग्रेस की अजीब स्थिति ये हो गई कि कांग्रेस पार्टी की जबकि मूल कंप्लेन है, तो आज कांग्रेस आके इसको ये भी नहीं कह सकती कि मैं इसको विड्रॉ कर रही हूं, या मैं मतलब कांग्रेस को तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में एक और चीज है कि अरविंद केजरीवाल साहब के पास कोई सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप अभी डेवलप नहीं हुई है। जो हम लोग देखते हैं उसमें दो नाम सामने आते हैं आज की तारीख में। एक संजय सिंह साहब का आता है, एक राघव चड्ढा का आता है। भगवंत मान साहब चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन एज अ सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप में उनकी बहुत वो नहीं है। ऐसे में अगर अगर मतलब आज की तारीख में इलेक्शन अनाउंस हो जा रहे हैं, या 5 राज्यों में भी इलेक्शन है, जैसा डॉक्टर आनंद कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सब जगह घूम रहे हैं, लेकिन ताकत तो कहीं ना कहीं कम हो ही रही है ना। तो मैं दोनों पे जरा आपका मूल कांग्रेस का ये कंप्लेन है, तो कांग्रेस इसको कैसे, मतलब कांग्रेस के लिए अजीब सी स्थिति है, या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इसको कैसे मैनेज करेंगे। और दूसरा, अगर ये जो स्थिति चल रही है उससे बिल्कुल इनके चुनाव पे प्रभाव पड़ेगा, इनके कैंपेन पे प्रभाव पड़ेगा। और जैसा ये डॉक्टर आनंद कह रहे थे कि 5 राज्यों में घूम रहे हैं, भाई घूम रहे हैं तो जरूर कैंडिडेट खड़ा करना चाहते होंगे, तो उन सब पे प्रभावित होगा ये मामला। धन्यवाद आनंद जी। दरअसल आम आदमी पार्टी खुद ही कांग्रेस के साथ चाहे इंडिया दल समूह के साथ अपनी एकता नहीं चाह रही है। मैं व्यक्तिगत रूप से आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो दल हैं और जो विपक्षी एकता चाहती है उनमें सबसे अविश्वसनीय दल मानता हूं मैं। जिस तरह का रवैया अख्तियार किया हुआ है आम आदमी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ रही है, राजस्थान में भी चुनाव लड़ रही है, मिजोरम में भी चुनाव लड़ रही है, हर जगह जाके चुनाव लड़ रही है। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, आप यह भी कह रहे हैं कि देश का संविधान खतरे में है, आप यह भी कह रहे हैं कि देश में संघीय ढांचा खतरे में है, आप यह भी कह रहे हैं कि लोगों के मौलिक अधिकार और निजी आजादी खतरे में है, और इसके खिलाफ संघर्ष करना है, भारतीय जनता पार्टी को अपदस्थ करना है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष करने के लिए जो राजनीतिक समूह बन रहा है, उस समूह की विश्वसनीयता ही आप खतरे में डाले हुए हैं। आम आदमी पार्टी, मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की कौन सी ताकत है? सिंगरौली में एक नगर निगम का, एक नगर पालिका का चुनाव आपने जीता, और आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा जो विंध्य क्षेत्र है वहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़े। आपका कोई संगठन वहां नहीं है। आप मिजोरम में भी चाहते हैं कि आप वही चुनाव लड़ें, जबकि वहां सीधी लड़ाई एनडीए और कांग्रेस के बीच में है। सवाल यह है कि लोगों को यह विश्वास आपको दिलाना पड़ेगा कि आप वाकई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब तक जो भारतीय जनता पार्टी के आम आदमी पार्टी का रवैया रहा है, वह भारतीय जनता पार्टी को मदद करता हुआ रहा है। अगर आप सांप्रदायिकता के खिलाफ राजनीति करने की बात करते हैं और जहांगीरपुरी में अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान लोगों के मकान ढहाए जाने की कार्रवाई का विरोध नहीं करते, तो सांप्रदायिकता के खिलाफ आप कौन सी लड़ाई है? अगर आप सांप्रदायिकता के खिलाफ राजनीति करने का दावा करते हैं और शाहीन बाग के धरने के दौरान आप जाते हैं ना, उसका आप समर्थन करते हैं, कौन सी आप राजनीति कर रहे होते हैं? अगर आप सांप्रदायिकता के खिलाफ राजनीति करते हैं और अल्पसंख्यकों के किसी भी मुद्दे पर कहीं भी बोलने के लिए आप तैयार नहीं हैं, यही नहीं, गुजरात के चुनाव में आते आते आप शुद्ध सांप्रदायिक तरीका अपना लेते हैं कि भारतीय मुद्रा पर अगर लक्ष्मी गणेश का फोटो छाप दिया जाए तो देश की अर्थव्यवस्था बेहतर हो जाएगी। तो आप भारतीय जनता पार्टी से अलग कहां है? दूसरी चीज, आप आंदोलन करके आए, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस आंदोलन में कौन लोग आपके सहयोगी रहे हैं, इस पर सवाल जरूर है। तीसरी चीज कि अगर आपके खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई आरोप है, मैं नहीं जानता हूं कि मनीष सिसोदिया साहब के खिलाफ जो आरोप है वो कितना सही है, कितना गलत है। व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि मनोज सिसोदिया बेईमान नेता नहीं है, बढ़िया नेता है और जनहित में काम करने वाले नेता है। बावजूद इसके अगर कोई आरोप लगता है तो उस आरोप की जांच नहीं होनी चाहिए। ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, इसमें कोई बहस नहीं है। और ये केंद्रीय जांच एजेंसियों का काम करने का तरीका क्या है आनंद जी, उसमें तो आज आप हाईकोर्ट इलाहाबाद का जजमेंट सुन लीजिए और पढ़ लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि निठारी कांड को लेकर के सीबीआई को क्या क्या नहीं कहा न्यायालय ने। जिसको हम प्रीमियर एजेंसी मानते हैं,
ये कहते हैं कि दुनिया के जो जांच एजेंसियां हैं वो हमारा अनुकरण करें। उनके बारे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनकी एक एक राय रत्ती खोल के रख दी। 2006 का वो मामला है। एक व्यक्ति को एक निरपराध व्यक्ति को आपने राक्षस बना दिया। ये हाईकोर्ट कह रहा है, ये आपके जांच का तरीका है। और आप एक किसी चीज को आप साबित नहीं कर पाए। जब न्यायालय ने कसना शुरू किया तो आप किस चीज को साबित नहीं कर पाए, और ये टिप्पणी की कि आपने जांच के जो भी तरीके हो सकते हैं किसी का पालन आपने नहीं किया। तो जांच किस तरह से हो रही है, इसके अलावा इसके पहले आप वो भी याद कर लीजिए, आरुषि हत्याकांड के बारे में सीबीआई ने क्या किया था। ईडी का जो कन्विक्शन रेट है वो आपकी जानकारी में है, माने 0.05% है। और आप इस ये एजेंसी केवल गिरफ्तारी करने के लिए लगी हुई है। जिसको चाहे उसको गिरफ्तार कर लो और उसके बाद उसका बेल मत होने दो। न्यायालय जब पूछना है, सवाल पूछना शुरू करे तो उसका कोई जवाब मत दो आप। न्यायालय ने ही कहा ना कि आप अपने साक्ष्य लाइए, आप अभिलेख लाइए। आप अभिलेख लाने के लिए तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को हम आरोपी बनाना चाहते हैं। अरे सपना देख रहे हैं क्या आप कि गुलशन नंदा का उपन्यास पढ़ रहे हैं? क्या आपको यह कहना पड़ेगा ना कि ये अभिलेख मेरे पास है, इसके आधार पर इस पार्टी को भी आरोपी होना चाहिए? हम सोच रहे, किस बात के लिए सोच रहे हैं आप? सवाल ही नहीं है। अगर आपके अब ये कोई राजनीतिक पार्टी कैसे किसी मामले में आरोपी हो सकती है? उस पार्टी का कोई पदाधिकारी हो सकता है, उस पार्टी का को संचालित करने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है। एक अमूर्त चीज कैसे आरोपी बन सकती है? मैंने आप पूरी की पूरी राजनीतिक दल पार्टी हो जाएगा। खैर ये न्यायालय का विषय है, न्यायालय उसको समझेगा। दूसरी चीज यह है कि जिस तरह आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो मैं तो कहता हूं, मेरे में अपनी धारणा है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुना गया अपना विपक्ष है। वह विपक्ष के रूप में आम आदमी पार्टी को ऑपरेट करते हैं। वो ये बताते हैं कि सरकार का उसके द्वारा उत्पीड़न आम आदमी पार्टी का हो रहा है, कांग्रेस का नहीं हो रहा है, समाजवादी पार्टी का नहीं हो रहा है, आरएलडी का नहीं हो रहा है, नीतीश कुमार का नहीं हो रहा है, जेडीयू का नहीं हो रहा है, आरजेडी का नहीं हो रहा है। जो मुख्य विपक्ष है वो आम आदमी पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना विपक्ष चुन लिया है, और विपक्ष के लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट नहीं है, उनके खिलाफ जाना चाहते हैं, वह अपनी चॉइस आम आदमी के साथ अपने आप को जोड़ लें। यह पूरी की पूरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की है, और उसी ढर्रे पर आम आदमी पार्टी चलती हुई दिखाई पड़ती है। सवाल है, किसी भी राजनीतिक दल को किसी भी राज्य में किसी भी तरह का चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है, उसको लड़ना चाहिए। लेकिन जब एक लड़ाई बड़ी है, उस बड़ी लड़ाई की चर्चा आप खुद करना चाहते हैं, तो क्या आप अपने राजनीतिक हितों को या दलीय हितों को किनारे नहीं रखेंगे? और अगर आप दलीय हितों को नहीं छोड़ना चाहते तो फिर बड़ी लड़ाई का हिस्सा कैसे बन सकते हैं आप? फिर आप ये कैसे कर सकते हैं कि आप सत्तारूढ़ दल के खिलाफ लड़ना चाहते हैं? क्या सत्तारूढ़ दल के खिलाफ आप अकेले लड़ने में सक्षम हैं? ये स्थिति बन सकती है? अगर ये नहीं बन सकती, और एक प्रयास किया गया है कि सभी राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, गैर भाजपा राजनीति करने के लिए तैयार हैं, एकजुट होकर के एक मंच पे आ रहे हैं, तो आप वहां पे उस मंच की विश्वसनीयता बनाए रखने में आपको क्या दिक्कत है? और अगर आप उसकी विश्वसनीयता को खारिज करने का प्रयास करते हैं, अगर आप उसकी विश्वसनीयता नहीं बनने रहने देना चाहते, तो कैसे मान लिया जाए कि आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहते हैं? मैं संजय सिंह की गिरफ्तारी और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, ये दोनों गिरफ्तारियां आपत्तिजनक है। मेरा ईमान, अगर आप आप किसी को गिरफ्तार करने के पहले आप उस व्यक्ति की आम शोहरत पे देखिए ना, क्या वो एक पेशेवर अपराधी हैं? आप उनकी जांच कीजिए। आप यही जांच कर रहे हैं उनके पास पैसा मिला कि नहीं मिला, उन्होंने उसमें शामिल थे कि नहीं शामिल थे, उन्होंने कोई अन्यथा लाभ कमाने की कोशिश की नहीं की। इसकी जांच हो जानी चाहिए। जांच के बाद आप गिरफ्तारी कीजिए। गिरफ्तार करके आप जांच करेंगे, ये तो तरीका ही नहीं समझ में बात आती है। और आप ऐसे कानून लगाते हैं उनके खिलाफ कि उनकी जमानत भी नहीं होने पावे। तो जो संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं लोगों को, कानूनी अधिकार मिले हुए हैं, उन अधिकारों का उपयोग करना में आप बाधा उत्पन्न करेंगे? क्या ये लोगों के निजी नागरिक स्वतंत्रता का हनन नहीं है? और यही सवाल यह है कि ये दोनों की दोनों गिरफ्तारियां, इसको जनता स्वीकार नहीं कर सकती है। या इस बात की कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी जो माहौल बनाना चाहती है कि विपक्ष के लोग बेईमान है, जो अब तक वो कांग्रेस के लिए कहती रही है, जो कांग्रेस के बड़े नेताओं के लिए आरोप लगाती रही है, कि इस तरह के आरोप लगा करके विपक्ष की विश्वसनीयता को खतरे में डालना, लोग उनके प्रति यह विश्वास न कर सकें कि जो ये कह रहे हैं वो ये करेंगे भी। यह उसी मुहिम का एक हिस्सा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी उस लड़ाई को गंभीर नहीं होने देना चाहती है जो गैर भाजपा राजनीतिक दल लड़ना चाहते हैं।
और अगर आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में जाके चुनाव लड़ती है तो इस लड़ाई को कमजोर करती है। अगर आम आदमी पार्टी राजस्थान में चुनाव लड़ती है तो इस लड़ाई को कमजोर करती है। अगर आम आदमी पार्टी मिजोरम में चुनाव लड़ती है तो इस लड़ाई को कमजोर करती है। अगर इस लड़ाई को मजबूत आप करना चाहते हैं तो इंडिया दल समूह को एक स्वर में बोलना होगा। मैं नहीं कहता ये 2024 की लड़ाई ऐसी नहीं है कि 2023 से अलग हो जाएगी। 2024 की लड़ाई को भी आप सर्वांगीण तरीके से, आप एकांगी नहीं देख सकते। आपको देखना पड़ेगा एक समग्रता के साथ कि वह स्थिति कैसे बनेगी। और अगर आम आदमी पार्टी इस 2023 में जो एक माहौल है, जो संघर्ष किए जाने की कोशिश की जा रही है, उस संघर्ष को और तेज, गंभीर और विश्वसनीय बनाने का प्रयास नहीं करेगी तो यह माना जाएगा कि वह सत्तारूढ़ दल की मदद कर रही है। बावजूद इसके मैं आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करता हूं और इसको न्यायोचित नहीं मानता। हालांकि मामला न्यायालय में है और न्यायालय तय करेगी। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर किसी के खिलाफ कोई आरोप है तो इस बिना पर उसकी जांच से इनकार नहीं किया जाना चाहिए कि हम आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। जी सुनील भाई साहब, मैं थोड़ा फिर से इस बात पे वापस आ रहा हूं क्योंकि ये भी एक मुद्दा है कि जब, और मैं मीनू जी आपको भी याद दिला दूं, खड़गे जी ने ये नहीं कहा था कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे। खड़गे जी ने कहा था कि ये काम हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी करेगी क्योंकि ये पार्लियामेंट का मामला है और मैं एज अ बाहर की पार्टी इसमें डायरेक्शन दे सकती है, लेकिन निर्णय तो पार्लियामेंट्री पार्टी को लेना होगा, जहां पे संसद जो सांसद लोग हैं वो मिलकर निर्णय लेंगे इस पे क्या करना है। और ये सबको पता था कि वो निर्णय तो लेंगे ही लेंगे। वो एक, मैं सुनील भाई साहब एक और चीज कहूंगा, एक नया एक आजकल चला है। आज सुबह का मैं स्टेटमेंट देख रहा हूं, जो मध्य प्रदेश में सपा के एक पदाधिकारी हैं, वो कह रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कांग्रेस बीजेपी को हराना नहीं चाहती है, उसका केवल काम हराना सपा को है, इसलिए वो अगेंस्ट मध्य प्रदेश में आदमी वो खड़े कर रही है। मतलब अब मुझे ये लगता है कि अगर इन लोग इस तरह का स्टेटमेंट कहते हैं तो शायद अनुभव या पेशेंस या राजनीति में अगर आपको लंबे तक जाना है, अगर आपको करना है। खड़गे जी ने 54 साल इंतजार किया, लोगों को याद रखना चाहिए। खड़गे पिछले 54 साल से इलेक्टेड पॉलिटिक्स के वो हैं, मतलब 54 साल पहले इलेक्ट हो गए थे, आज 54 साल बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने और लोग उनका नाम पिछले 2 साल से जाने, 1 साल से जाने। नहीं तो खड़गे जी को तो थोड़ा पेशेंस की कमी कहीं आपको दिखाई देती है इन सारी जो ये जितनी नई पार्टीज है। सुनील भाई, बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं समाजवादी पार्टी का यही रवैया मध्य प्रदेश में उसको हाशिए पे लेके चला गया। मध्य प्रदेश का इतिहास गवाह है कि बिंद क्षेत्र में और चंबल और ग्वालियर के क्षेत्र में समाजवादियों का आंदोलन रहा है। समाजवादी कांग्रेस और जनसंघ दोनों के मुकाबले मजबूत रहे हैं। यमुना प्रसाद शास्त्री, जगदीश जोशी, श्रीनिवास तिवारी बड़े नेता रहे हैं बिंद क्षेत्र के, जिन्होंने अपनी ताकत दिखाई और कांग्रेस को हाशिए पर रखा, जनसंघ को नहीं बढ़ने दिया। लेकिन आगे सुनील जी, मामा बालेश्वर दयाल का नाम ले लीजिए, जो एक तरह से बाबा बालेश्वर दयाल, एग्जैक्टली, बिल्कुल बाबा बालेश्वर दयाल, ये ऐसे लोग रहे जिन्होंने समाजवादी आंदोलन को मध्य प्रदेश में मजबूत स्थान दिया। और यही वजह थी कि हिंदू महासभा और राम राज्य परिषद जैसी राजनीतिक दल या राजनीतिक ताकतें मध्य प्रदेश में जगह नहीं बना पाई, कालांतर में खत्म हो गई। हाल के इतिहास में भी मध्य प्रदेश के में समाजवादी पार्टी की संख्या एक आधा दर्जन से अधिक सदस्य चुनाव जीत करके गए हैं। लेकिन अगर आपकी उतनी ताकत नहीं है तो आपको तालमेल रखना चाहिए। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि कांग्रेस को भी मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को अपने साथ रखना चाहिए। मैं नहीं कहता कि उनकी इतनी बड़ी ताकत है कि वो आपको किसी बहुत चुनाव जिता देंगे, चुनाव हरा देंगे, लेकिन एक राजनीतिक माहौल बनाएंगे। एक कम से कम जैसे आप ये कह सकते हैं कि रीवा में, सीधी में, शहडोल में, सिगरौली में, अनूपनगर में, छतरपुर में, पन्ना में, ग्वालियर में, दतिया में, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पे समाजवादी पार्टी का एक गठन है, एक कार्यकर्ताओं का एक बेस है। यहाँ के अभी जो पिछला चुनाव भी था, इनके इसी इलाके से एक ही एमएलए है वहां पर। ये आज की तारीख में एमपी में समाजवादी पार्टी केवल एक एमएलए है, वो है, आप उनको उनके साथ ले लेते। लेकिन इस तरह का बयान देना कि कांग्रेस बीजेपी को नहीं हराना चाहती है, अरे कोई बात होती है? आपकी कितनी बड़ी ताकत है? आपको इंदौर के इलाके में कौन जानता है? आपको महाकौशल में कौन जान रहा है? आप
भोपाल के क्षेत्र में कौन आपको जानता है कि कहां से आप चुनाव जीते आएंगे और कौन आपका संगठन है। उत्तर प्रदेश से लगे हुए जो जिले हैं उनमें इनका असर है, ठीक ठाक असर रहा है। मैं भी मानता हूं कि समाजवादियों ने एक अच्छा खासा माहौल बनाया। अब आम आदमी पार्टी के डॉक्टर आनंद प्रकाश जी कह रहे हैं कि विधानसभाओं के चुनाव और लोकसभा के चुनावों में मतदान का जो तरीका होता है डिफरेंट होता है। बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश, दिल्ली में जहां आपकी सरकार है वहां कांग्रेस का मत प्रतिशत लोकसभा में आम आदमी पार्टी से ज्यादा है। क्या आम आदमी पार्टी 7 सीटों में से आधी सीट कांग्रेस को देने के लिए तैयार है? पंजाब की लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस का मत प्रतिशत आम आदमी पार्टी से ज्यादा है। क्या वो तो बयान दे चुके हैं आम आदमी पार्टी कि कांग्रेस पंजाब छोड़ दे हमारे लिए। पर आप अपने अनुकूल से हर चीज की व्याख्या करेंगे। अगर आपकी ही बात में मान लेता हूं कि अगर लोकसभा में का जो चुनाव होता है वह और विधानसभा के चुनाव में मतदान का तरीका एकदम अलग है। तो जो तथ्य हैं, मतलब हम कहानी बना रहे हैं ना, आप कहानी बना रहे हैं कि दिल्ली में भी और पंजाब में भी लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी की तुलना में कांग्रेस का मत प्रतिशत बहुत ज्यादा रहा है, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा रहा है। तो क्या दिल्ली और पंजाब आम आदमी पार्टी छोड़ देगी? सवाल यह है कि ये जो चुनावी गठबंधन कोई एक तरह की केमिस्ट्री है और इसको केमिस्ट्री को लोगों तक पहुंचाना होता है आपको, और एक प्रक्रिया है। ये ऐसा नहीं होता कि 2+2 4, आज आपने विधानसभा तो हम लड़ लिए और लोकसभा में हम आ गए। अगर आप विधानसभा के चुनाव में विदिशा में, होशंगाबाद में, भोपाल में, सिंगरौली में, रतलाम में खड़े होकर के कांग्रेस को गाली देंगे, आप उसकी आलोचना करेंगे, तो कल आप उनके पक्ष वोट मांगने पहुंच जाएंगे और कोई सुन लेगा आपको। अगर आप राजस्थान में जयपुर में, उदयपुर में, भरतपुर में, बाड़मेर में कांग्रेस की आलोचना करेंगे और लोकसभा के चुनाव में जाके कहने लगेंगे कि साहब हम सब लोग एक साथ हैं, हमारे साथ आप लोग चले आइए, और लोग आपकी बात मान जाएंगे। अगर आपका राजनीतिक आधार है, आप बिल्कुल चुनाव लड़िए, वहां लड़ना भी चाहिए। हर राजनीतिक दल को अपना विस्तार करने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन जहां कुछ नहीं है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आपको अपनी वास्तविकता तो पता है। मध्य प्रदेश में आपकी जीत केवल सिंगरौली में हुई है और नगर पालिका के चुनाव में। और कौन सी सीट आपके पास, कितने प्रतिशत आपको वोट मिले हैं? और अगर आप अपने गठबंधन की विश्वसनीयता नहीं कायम करेंगे तो मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि आप गैर भाजपा आंदोलन को कमजोर करेंगे। आप जो गैर भाजपा राजनीति है, सांप्रदायिकता के खिलाफ जो राजनीति है, इस मुहिम को कमजोर करेंगे और आप उन ताकतों को मजबूत करेंगे जो इस तरह की राजनीति करने के लिए जानी जा रही है। आप ये इस तरह का बाइफरकेशन ये राजनीति है ना, इस राजनीति को का संदेश लोगों तक पहुंचाने में समय लगता है और उस प्रक्रिया के तहत ही आप लोगों तक संदेश पहुंचा सकते हैं। और उस प्रक्रिया में, उस दौरान होने वाले सभी चुनावों में इस एकता का सबूत देना आवश्यक है। अगर आप नहीं देते तो मेरा यह मानना है कि आप फिर इंडिया दल समूह बनाने का केवल एक कागजी प्रयास कर रहे हैं। और जो लोग अब जो बात कही जा रही है कि इंडिया दल समूह का सबसे अविश्वसनीय दल आम आदमी पार्टी है, यह सही साबित होगी। क्यों? आप मिजोरम में कौन सी ताकत है आपके पास? आप ये कर रहे हैं, आप व्याख्या कर रहे हैं कि पिछड़ों को अब कांग्रेस ने इतने प्रतिशत वोट दिया, कितने प्रतिशत वोट नहीं, टिकट दिया और कितना नहीं दिया। सवाल ये आपका काम नहीं है, यह बीजेपी का काम है। बीजेपी का काम आप करना चाहते हैं और फिर बीजेपी क्या करेगी? और इस तरह के सवाल पैदा करके आप क्या लीडरशिप एक दिन बढ़ जाती हो जाती है? अगर पिछले दिनों में हुए चुनाव में अगर आपका परफॉर्मेंस नहीं है तो क्या आज के चुनाव में अचानक आप 50% तो 40% तो 45% वोट पा जाएंगे और आप वैकल्पिक राजनीति करने के लिए जाने लगेंगे? वहां पे जो राजनीतिक दल हैं, मतलब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से भी कमजोर स्थिति है आम आदमी पार्टी की। वो भी एक इलाके में कम से कम उसके लोग हैं। बहुजन समाज पार्टी भी एक जमाने में 11 सीट जीत चुकी है। आम आदमी पार्टी का विधानसभा में क्या परफॉर्मेंस रहा? और एक ऐसे समय में जब आप खुद ही एक बड़ी लड़ाई की बात कर रहे हैं, अगर आप लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि नहीं विधानसभा के चुनाव भी हम लड़ेंगे, तो आपकी या तो पहली वाली बात गलत है या दूसरी वाली बात गलत है। दोनों बातें सही नहीं हो सकती। फिर आप ये कहिए कि हम अपने राजनीतिक अपने विस्तार के लिए लगे हुए हैं और अपने विस्तार के लिए मुझे विभिन्न विपक्षी दलों के कंधे की आवश्यकता है। फिर आप संघर्ष की बात मत कीजिए। फिर आप ये बात मत कीजिए कि सत्तारूढ़ दल के खिलाफ आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं। फिर आप ये बात मत कीजिए कि राजस्थान में आप बीजेपी को बाहर करना चाहते हैं या छत्तीसगढ़ में आप बीजेपी को सत्ता से दूर रखना चाहते हैं।
मेरा यह मानना है कि आम आदमी पार्टी को भी एक गंभीर विपक्षी साझेदार की भूमिका अदा करनी पड़ेगी, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका उनकी होगी कि विपक्ष की विश्वसनीयता आम लोगों के बीच में गंभीर बनाने की, जो प्रक्रिया इंडिया जल समूह के गठन के साथ शुरू हुई है। इससे इतर की राजनीति आप फिर से आम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े दिखाई पड़ेंगे, जो अतीत में हमेशा दिखाई पड़ता रहा। जी।